गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। ठीक है, आज हम लोग पॉलिनॉमियल्स को आगे लेके चलेंगे। बच्चे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिफिनेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ठीक है ना, टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स और कैसे क्वेश्चंस के कोफिशिएंट्स को, डिग्रीज को डिफाइन किया, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है ना, मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, इसके बारे में बताया। ठीक है ना। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। ठीक है ना, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। एक चीज आप अपने दिमाग में रख लो बच्चे कि अगर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम मार्च में करा ले रही है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम फेब में होंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। फेब के या फिर अप्रोचिंग टू मार्च होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को भी अपने माइंड को सेट करना है, अपने माइंड को बनाना है कि भाई मेरा जो एग्ज़ाम है वो फेब में ही होगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए पढ़ाई करते रहो और मेहनत से पढ़ाई करो, जिससे कि आपका नाइन्थ का जो चैप्टर्स हैं, नाइन्थ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से कवर हो जाए। क्योंकि अगर नाइन्थ के चैप्टर अच्छे से कवर हो गए तो डेफिनेटली टेंथ के चैप्टर्स जो है ना आपके लिए इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। ठीक है ना, तो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल्स में बहुत ही आसान है। मैंने जैसा कहा कि जैसा काम जैसा नाम वैसा काम, कि मतलब किसी एक्स की वो वैल्यू, समझो एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनॉमियल्स को जीरो कर दे, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चेक वेदर इट इज जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल्स और नॉट। ठीक है ना, दूसरा जो पूछा जाएगा कि भाई फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। तो आप देखो यहाँ पे पहले तो हम जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल को डिफाइन करेंगे। आज के लेक्चर्स में सिर्फ एक टॉपिक रहेगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। ठीक है ना, उसके बाद हम फिर आपको दो थ्योरम्स हमारे पास है, रिमाइंडर थ्योरम्स है, फैक्टर थ्योरम्स है, वो हम आपको डिस्कस कर देंगे। उसके बाद पॉलिनॉमियल्स कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, तो डिफिनेशन की बात करें, देखिए लेट x is equal to alpha be a real number, be a real number। ठीक है ना, is said to be zeros of the polynomial, is said to be zero of the polynomial, zero of the polynomials if and only if f alpha is equal to मीन्स पॉलिनॉमियल fx, मीन्स x के प्लेस पे क्या रखा बच्चे, अल्फा रखा, तो हमको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल की बात करें, देखिए fx इक्वल टू 2x प्लस 3 में x इक्वल टू -3/2 जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल होगा। चेक करो कैसे, f -3/2 क्या होगा, 2 इंटू -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, -3 प्लस 3, रिजल्ट क्या होगा, जीरो। मीन्स x की वो वैल्यू जो गिवन पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे वो जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाएगा। मीन्स फॉर दोज वैल्यू ऑफ x, where the function, where the polynomials get zero, the bill becomes zero, the value is known as zeros of the polynomials। I hope आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है चेक वेदर, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं या फिर आपके आरडी शर्मा में दिए हुए हैं। ठीक है ना, देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन दो प्रकार के हैं जीरो में। ठीक है ना, चेक वेदर THER, check whether, ठीक है ना, the value of x is zero of polynomial or not। दूसरा है टाइप नंबर 1, ठीक है,
टाइप नंबर 2 की बात करें, टाइप नंबर 2 की बात करें, फाइंड यूज, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, कैसे करेंगे देखो, एक तो ये मान लो एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, एक्स इजकल टू क्या दिया है माइनस बी बाई, एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में एक्स इजकल टू दे दिया है 2, तो 4, ठीक है ना, एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है, चलो मान लेते हैं 2x प्लस 5, एक्स इजकल टू क्या दिया है माइनस 5 बाई। दूसरा है फाइंड की बात कर रहा है 2x प्लस 5, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम दोनों तरह के क्वेश्चन आपको करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ फाइंड करने की बात कर रहा है, यहाँ पे चेक करने की बात कर रहा है। अब देखिए अगर हम x की ये वैल्यू है ना इसमें रखें और रिजल्ट हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, रिजल्ट क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो हम कहेंगे कि मेरा फंक्शन उस मेरा जो x की वैल्यू है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। तो आप चेक कर लो, देखो 1 बाई 1 अगर हम चेक करें, यहीं पे चेक करता हूँ, फिर यहाँ पे जगह है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। आप इसको a मान लो या फिर 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, ठीक है ना, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब रखिए जैसे x इजकल टू क्या दिया बच्चे माइनस बी बाई ए, एफ एक्स इजकल टू क्या है एक्स प्लस बी, वी आर गोइंग टू चेक x इजकल टू माइनस बी बाई ए, वैल्यू पुट अप करो a माइनस बी बाई ए प्लस बी, तो क्या होगा a से 1 कट जाएगा, रिजल्ट क्या है माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 0, s x इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, बात समझ गए। दूसरे की बात कर लेते हैं, चलो आओ यहाँ पे दूसरे की बात कर लेते हैं, एफ एक्स दिया हुआ है, f2 निकालना है, तो क्या होगा 2 2 जा 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, क्या होगा 2 2 जा 4, 2 जा 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 s, ये भी s, इसमें आप देख लो दूसरे की f माइनस 5 बाई 2 2 इंटू माइनस 5 बाई 2 प्लस 5, 2 से 2 कटा माइनस 5 प्लस, ठीक है ना। तो ये जितनी जितनी भी चीजें थी 3 क्वेश्चंस जो हमने दिए उसमें ये था कि भाई x की वैल्यू पॉलिनोमियल को क्या कर दे रही है, 0 कर दे रही है, ठीक है ना, तो वो वैल्यूज क्या कहलाएगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आए। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है चेक करना है भाई, फाइंड, चेक वाला काम खत्म हुआ, अब निकालने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या करना है, फॉर जीरोज ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका वैल्यू क्या होगा आप 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू क्या होगा बच्चे माइनस 5 बाई, ठीक है ना। दूसरे की बात कर लेता हूँ, इसकी बात कर लेता हूँ, क्लास 8 में आप लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, किस कौन सी भैया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आई होप सबको पता है। 6 का ऐसा फैक्टर कि इसके सामने का जो सिंबल है प्लस, तो ऐड करने पे क्या जाए 5 आ जाए, ठीक है, फिर 2 जा ऐसे लिखना पड़ेगा, फॉर जीरोज एफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5 0, 6 का फैक्टर करो एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5, क्या देगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या देगा यहाँ से x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उसमें देखो नीचे वाले में देखो x माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ देखो इधर दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा उनमें से एक 0 होगा, ठीक, तो इधर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू,
तो यहाँ से क्या देगा बच्चे, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू दिस वैल्यूज और द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करो और जो नहीं है पूछो, ठीक है ना। कल हम लोग पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्वेश्चंस करो, जो नहीं आए पूछो, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे बेटा, फैक्टर्स थ्योरम्स या रिमाइंडर थ्योरम्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और पहले तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। बिफोर स्टार्टिंग फैक्टर्स थ्योरम्स एंड रिमाइंडर थ्योरम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट डू द हार्ड वर्क्स टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एज वेल एज हाउ टू चेक द वैल्यूज इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स और नॉट, ठीक है ना। तो इस पे आपको काम करने की जरूरत है, आप इस पे पढ़ाई करो, है ना। जो नहीं है वो पूछो मेरे से, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।